हम कक्षा 10 भैया ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा गया है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 16 है 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है आपको? एपी अर्थात समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तीसरा पद क्या है 16। कॉपी में देखिए, प्रश्नानुसार तीसरा पद, बोलिए तीसरा पद क्या होता है? a + 2d, ये सभी को पता है। तीसरा पद क्या दिया है प्रश्न में? 16, अर्थात a + 2d = 16। ये समीकरण 1 हो गया। अब इसके पश्चात दिया गया है सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब सातवें और पाँचवें पद में कितने का अंतर है? 12 का। ये सीधा तो लिख दीजिए सातवां पद, सातवां पद, बोलिए सातवां पद क्या होगा? a + 6d। पाँचवां पद क्या होगा? ठीक, पाँचवां पद क्या होगा? पाँचवां पद आपका a + 4d। बोलिए, दिया है ये प्रश्न में सातवां और पाँचवां पद हमने देख लिया। पाँचवां और सातवां पद दोनों क्या कर लिया? निकाल लिया। ये आपको पता है कैसे आया है। अब दोनों में कितने का अंतर है? भैया 12 का अंतर है। सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, मतलब ये वाला पद अर्थात सातवां पद पाँचवें पद से क्या ये 12 अधिक है। ठीक है, इसका मतलब दोनों पदों में अंतर क्या है? 12 का ही तो है। तो लिख देते हैं पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, अब पुनः प्रश्नानुसार क्या करेंगे आप? भाई घटाएंगे। बोलो, घटाएंगे नहीं घटाएंगे? अब रही बात किससे किसको घटाओगे, ये एक समस्या है। ठीक है, तो हमको लगता है अगर सातवें पद से पाँचवां पद घटा दिया जाए तो 12 आए कि नहीं आएगा? तो कुल मिलाकर के a + 6d ऋण a + 4d, भैया दोनों को घटा दिया तो कुल मिलाकर के 12 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन खोल लें। a + 6d - a - 4d = 12। a कट गए, 6d से 4d घटा दो, कितना आएगा? 2d = 12। तो d बराबर क्या आया? 6। भैया 2 चला जाएगा नीचे 12 के, तो 12 में 2 का भाग 6 तो आएगा। अब इसके पश्चात आपने d का मान तो निकाल लिया। अब d का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में, इसमें तो a का मान आ जाएगा। तो d = 6 समीकरण 1 में रखा। तो जब आप 1 में रख दोगे तो a + 2d, d का मान 6 बराबर क्या लिखा है? 16। तो a + 6 दूनी 12 है, 12 से घटा दीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के a = 16 - 12, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 4। तो आपने देखा a का मान भी 4 आ गया और d का मान हम 6 निकाल ही चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? AP ज्ञात करना है। तो AP का पहला पद क्या है? अर्थात a का मान 4। ठीक, लिख दीजिए। अतः AP है क्या है? देखिए पहला पद क्या है? 4। फिर अगला वाला भैया 6 इसमें जोड़ देंगे, तो 6 4 कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, अब इसके आगे वाला 16 और आगे वाला 16 6 22। तो इस प्रकार ये AP प्राप्त हो गई। बोलिए, ये सवाल समझ में आपको आया? आ गया तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा? AP दी गई है 3, 8, 13, डैश डैश, फिर 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है AP, क्या दिया है? लिखा है 3, 8, 13, डैश डैश, 253। ठीक, प्रश्न कह रहा अंतिम से 20वां पद। इसका मतलब अंतिम तो आपका 253 है,
अब इससे 20वां इधर शुरू करना, तो ये पहला हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। बताओ इस प्रकार आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले हम रीत निकाल लें, सर्वांतर कर लें। तो सर्वांतर कैसे निकालोगे भैया, दूसरे पद से पहला पद घटा दें या तीसरे पद से दूसरा पद घटा दें, अर्थात दो क्रमागत पदों में अंतर। ठीक है, तो 8 से 3 घटाओ, कितना आ जाएगा? 8 ऋण 3, 5 आएगा। ठीक, अब आप बताइए, सर्वांतर तो 5 आ गया, निकाल लिया आपने। अब आप ही बताओ अंतिम से, अंतिम तो आपका 253 है, अंतिम से आपको 20वां पद निकालना है। तो अंतिम का मतलब ये क्या हुआ, पहला पद हुआ एक प्रकार से, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार आपको 20वां पद निकालना पड़ेगा। तो पहला पद क्या है? 253। ठीक, इसके बाद क्या आएगा भैया, 5 कम कर दो। सर्वांतर आपका डी है कि नहीं, अर्थात 5 है कि नहीं। तो 253 से 5 घटा दो, कितना आएगा? 248। फिर 5 घटा दो, बोलो अगर हम 5 घटाएंगे तो क्या जाएगा? 243। इस प्रकार आपकी समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। अब आप ही बताओ कौन सा पद निकालना है आपको? 20वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 20वां। अब 20वां पद निकालने के लिए ए तो पता हो गया 253 है ना, और डी निकाल लो। डी बराबर क्या होगा इसके अनुसार? 248 से 253 घटा दो, कितना जाएगा? ऋण 5। क्या आएगा? ऋण 5 -5। ठीक है, ये किसका मान आया? -5 किसका मान आया? डी, सर्वांतर, अर्थात इस श्रेणी का जो आपने बनाया है ना, अंतिम से। ठीक, तो अंतिम वाला पद क्या हो जाएगा? पहला, या अंतिम से पहले वाला पद दूसरा पद होगा इस श्रेणी का। अब क्या निकालना? 20वां। अब आप बताइए 20वां पद निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे? आप एक लगाओगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an अर्थात 20वां पद चाहिए आपको। a का मान क्या है? 253, n आपका 20 और d आपका ऋण 5। तो ऋण 5 गुणा कर दो, तो 253, ये 20 से 1 घटा 19 से 5 में गुणा, 19 पंचे 95 है ना। ये धन का गुणा ऋण में करो तो ऋण ही तो आएगा। अब 253 से 95 घटा दो, कितना आ जाएगा? 158। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हो कि 20वां पद क्या आ गया? 158। इस प्रकार यह प्रश्न भी पूरा हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन लगाओगे? 18वां। कौन सा लगाना है आपको? 18वां प्रश्न। ठीक, तो 18वें को आप समझ लीजिए, किताब पहले देख लें। किताब में जो सवाल है लिखा गया है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग क्या है? 24 है। छठे और 10वें पदों का योग क्या है? 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये लिखा गया है, इसको हमने एक बार पढ़ दिया है ना, आप पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? चौथे और 8वें पदों का योग क्या है? 24। तो आप जानते हो, कॉपी में देखिए। प्रश्नानुसार चौथा पद क्या होगा? लिख दें, चौथा पद a प्लस 3d। बोलिए, हुआ? 8वां पद क्या हुआ? a प्लस 7d। ठीक, अब क्या करेंगे आप? क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि चौथे और 8वें पदों का योग क्या है? 24 है, तो जोड़ दें। ठीक है, अर्थात a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d, मतलब चौथा और 8वां पद हमने जोड़ दिया। चौथे और 8वें पदों का योग क्या है प्रश्न में? 24 है। ठीक है, अब a जुड़ जाए, कितने हो गए? 2a। 3d से 7d जोड़ दो, कितने हो गए? 10d बराबर 24। 2 का भाग दे दो, तो a प्लस 5d बराबर 12। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। ठीक है, 2 का भाग दे दिया, 2 कट गया, तो 5 10, 2 का भाग 24 में भाग दोगे 12, तो ये समीकरण फर्स्ट बन गया। फिर प्रश्न में दिया है छठे और 10वें पदों का योग। तो छठे लिख दीजिए, छठे पद प्लस 10वें
पद का योग क्या दिया है, 44 दिया। ठीक है, छठवां पद आपके हिसाब से क्या होगा, a + 5d, और 10वां पद a + 9d बराबर 44। ठीक, a जुड़ गया 2a, 5d में 9d जोड़ दो, 9d कितने हो गए, 14d बराबर 44। ठीक, 2 का फिर भाग दें तो a + 7d बराबर 22। समीकरण हो गया सेकंड। आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड क्या करेंगे, हल कर लेंगे, है ना। अब आप चाहे विलोपन विधि से हल कर दीजिए और चाहे प्रतिस्थापन से या बीजगणित विधि, जैसे भी आपको आए, ए और डी का मान निकाल लीजिए। तो a + 5d बराबर 12 है और a + 7d बराबर 22। घटा देते हैं तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, 7 से 5 घट जाएगा, ऋण 2 आएगा, ऋण 2 है ना, -2d। घटा दीजिए इससे, 12 से 22 कितना जाएगा, 10 ऋण में आएगा। तो d बराबर क्या आया, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो कुल मिला के 5 आया। तो d का मान क्या आया, 5। d का मान 5 आया। d का मान आप कहीं भी रख, समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, तो d बराबर 5 समीकरण फर्स्ट में रख दिया हमने। तो a + क्या लिखा, 5d, d का मान 5 बराबर 12। तो a + 5 × 25, 25 बराबर 12। तो a + 12 - 25, तो a बराबर -13। तो आप देख रहे हैं a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया। अब श्रेणी क्या बनेगी, हम बना देते हैं। आपको श्रेणी तो बनाना है। AP के प्रथम 3 पद लिखिए। तो AP के प्रथम 3 पद बताओ, पहला पद क्या हुआ भैया, पहला पद तो -13 हुआ। दूसरा पद क्या होगा, क्योंकि d आपका 5 है तो इसमें 5 क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। तो ऋण 13 में लिख देते हैं, ऋण 13 धन 5। फिर अगला पद क्या होगा, ऋण 13 धन 5 धन 5। इसी प्रकार 5 5 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको 3 पद लिखना है। तो -13 और ये आ जाएगा, 13 से 5 घटा लो, कितना जाएगा, 8, ऋण 8। ठीक है, और फिर इसके पश्चात ऋण 3, भैया 5 और जोड़ दोगे इसमें, तो -3 बचेंगे। तो तुम ना करके प्रथम 3 पद AP के यही होंगे, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 भी पूरा हो गया। ठीक, इसे आप पूरा कर लीजिए, शेष फिर बताया जाएगा।